गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बना रही हूँ सुबह की चाय। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है और बेटू स्कूल चला गया है और आज बेटू लंच में ले गया है सब्जी और रोटी। तो मैंने खाना भी बना कर रख दिया है और हस्बैंड बेटू को छोड़कर भी आ गए हैं। और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है तो मैं और हस्बैंड हम दोनों चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद हम जो है तो साफ़ सफाई का काम करेंगे। तो आज दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है और बस मैं यहाँ पर सामान वगैरह छांट रही थी तो हस्बैंड ने ऊपर से सामान निकलवा दिया था और मैं यहाँ पर सामान को छांट रही थी। तो मैंने सामान में देखा कि बेटू के छोटे जो बचपन के टॉयज़ वगैरह हैं, तो वो टॉयज़ वगैरह रखे हैं। तो मुझे उसके बचपन की याद आ गई और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बेटू तो बोल रहा था कि मेरे ये खिलौने रख दो और मुझे ये खिलौने बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर बेटू के जो पुराने टॉयज़ वगैरह हैं तो वो रखे थे और एक एक करके मिलते ही जा रहे थे और मैं यहाँ पर सामान को छांट रही थी। और जो कुछ सामान वगैरह था और ये बोरियां वगैरह तो मैं इन सबको छांट कर इकट्ठा कर रही थी। और जो भी सामान मिलता जा रहा है तो मैं उसको अच्छे से देखती भी जा रही हूँ। और दिवाली की बात तो दिवाली के समय ही पता चलता है कि किस चीज़ में क्या रखा है। बाकी तो एक बार रख देते हैं तो साल भर देखते ही नहीं कि कहाँ क्या चीज़ रखी है। तो बस मेरे यहाँ पर कार्टून वगैरह खोल कर देख रही हूँ तो इसमें भी बेटू की छोट बचपन की जो जूते चप्पल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें थी तो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और बेटू का कमरा हमारा साफ़ हो गया था और मैं आ गई थी बेडरूम में। तो ये हमारा बेडरूम है और बस मैं इसको जाला वगैरह छुटा रही हूँ। और पर्दे वगैरह अभी हम नहीं धोएंगे और एक दो दिन बाद जैसे जो साफ़ सफाई से फ्री हो जाएंगे तो हम पर्दे और जो रॉड वगैरह है पर्दे की सारा कुछ सामान निकालेंगे और अच्छे से सबको वॉश करके लगा देंगे। और यहाँ पर मैं बेटू के जो कुछ टॉय वो गेम थे तो इनको पोंछ रही थी और अच्छे से साफ करके रखती जा रही थी। और 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 धीरे धीरे अच्छे से सामान साफ करते जा रही थी। और जो सफाई होती है तो उससे सारे सामान में डस्टिंग आ जाती है और ज़्यादा।
तो मैं यहाँ पर सामान भी निकाल रही हूँ और सामान को अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पर बेडरूम में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, हमारे बेडरूम में बहुत ही कम सामान है और डेकोरेशन आइटम और कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, और इसके अलावा हमने हमारे बेडरूम में कुछ भी नहीं रखा है। तो जो ज़्यादा भरा बेडरूम होता है तो साफ़ सफाई करने में भी टाइम लगता है, और जो कम सामान वाला बेडरूम में तो जल्दी साफ़ सफाई हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी डस्टिंग वगैरह हो रही थी और सामान भी पोंछ के मैंने सेट कर दिया था। सामान सेट करने के बाद मैंने देखा कि मैंने ऊपर जो पॉट रखा है उसको पोंछा नहीं, तो बस मैंने उस पॉट को निकाला और अच्छे से साफ़ करके रख दिया। और जो मिरर वगैरह है तो मैं मिरर को अभी साफ़ नहीं करूँगी, और जो हमारी पूरी साफ़ सफाई हो जाएगी उसके बाद में मिरर वगैरह जो लगे हैं तो बस उनको मिरर वगैरह जो लगे हैं तो उनको पोंछ देंगे, और जो भी सामान में थोड़ी बहुत डस्टिंग आ जाएगी तो हम उसको भी साफ़ कर देंगे। तो बस दीपावली की सफाई जो होती है तो बहुत ही डीप क्लीनिंग होती है। बाकी हम हमेशा सफाई करते हैं पर इतनी गहराई से सफाई तो नहीं कर पाते। और यहाँ जो फ्लावर वगैरह है तो मैं उनको अभी वॉश नहीं करूँगी, और जब पूरा काम हो जाएगा तो बस एक दिन हम कपड़े और पर्दे वगैरह धोएंगे, और फ्लावर वगैरह भी जो भी डेकोरेटिव आइटम है धोने वाले तो हम सारे सामान को एक साथ ही धो लेंगे। और बस यहाँ पर हम सामान सेट करते जा रहे थे, और जो भी ड्रॉर में थोड़ा बहुत सामान दिख रहा था तो सारा सामान मैं लगाती जा रही थी। हमारी लग गई थी, और किचन में बेटू के कमरे में दोनों में जगह हमने पोछा मैंने लगा लिया था। और यहाँ पर मैं बेडरूम में भी पोछा लगा रही थी। तो फ्रेंड्स, मैंने सफाई के बाद बेटू के कमरे का फाइनल लुक आपको नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने बेटू के कमरे का फाइनल लुक नहीं दिखाया। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बेटू के कमरे का फाइनल लुक दिखा दूँगी।
और बेटू का कमरा बहुत ही सिंपल है, उसमें ना तो ज़्यादा कोई डेकोरेटिव आइटम भी नहीं है, बस सिंपल सी उसकी ज़रूरत की चीज़ें और बुक्स वगैरह है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अंदर से पोछा लगाने के बाद बस मैं बाहर साइड आ गई हूँ और यहाँ पर भी पोछा लगाऊंगी। तो साफ़ सफाई के बाद काफ़ी सारी डस्ट हो गई थी, तो बिना पोछे के तो वो जाती भी नहीं, तो बस मैंने यहाँ पर पोछा लगा लिया था और नहाने चली गई थी। नहाने के बाद मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं डिनर में बना रही थी एग करी। तो मैंने एग करी की रेसिपी आपसे शेयर नहीं की है। और यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है वो बन रही थी और रोटियाँ भी मेरी साथ में सिक रही थी, और दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई थी और रोटियाँ भी बनकर तैयार हो गई थी, और बस मैं यहाँ पर लगा दूँगी थाली। तो खाने में आज एग करी है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। तो बस मैं यहाँ पर थाली लगा दूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर रख दी है जो सब्ज़ी बनाई थी एग करी, तो वह रख दी है, और काट दी है सैलेड, और साथ में रख दूँगी रोटियाँ। और बस यही आज का हमारा डिनर है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए